सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी और बरेली में ईवीएम पकड़ी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल इसलिए आए ताकि परसेप्शन क्रिएट किया जा सके। हालांकि सपा अध्यक्ष के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। 7 तारीख को और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें, जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, जो पोल ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, अंकित हमारे साथ कन्नौज से और विवेक हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कन्नौज चलेंगे हम। अंकित, आपका रुख करूंगी मैं। वहां पर ईवीएम सुरक्षित है और किस तरीके से अभी वहां पर आप देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ता मौजूद है सपा के? जी शिवांगी, आपको बता दें, अगर ईवीएम सुरक्षा की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से त्रिस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई। जैसे आप गेट के अंदर इंटर करेंगे, जो सिविल पुलिस है वो लगी हुई है। अगर ईवीएम पास स्ट्रांग रूम के पास की अगर बात की जाए, जो केंद्रीय फोर्स है वो पूरी तरीके से 24 घंटा मुस्तैद रहता है। वहीं अगर बात करें जिस दिन से ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में आई है, रखी गई है, उस दिन से ही सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे तीनों विधानसभा से अलग अलग कार्यकर्ता ईवीएम निगरानी के लिए पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से बनारस के बाद कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो बयान आया, उसके बाद कल देर रात से जो कार्यकर्ताओं का मंडी समिति के बाहर भारी भीड़ में जुटना प्रारंभ हो गया है। भारी मात्रा में कार्यकर्ता कल देर रात जो यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने ढोल मजीरा के साथ एक अनोखा प्रयास करके ढोल मजीरा के साथ जो है मंडी समिति पहुंचे थे। रात भर उन्होंने निगरानी की है, शिफ्ट वाइज निगरानी की जा रही है। जिन कार्यकर्ताओं ने रात में निगरानी की है वो सुबह अपने घर चले गए हैं, लेकिन जो उनकी दूसरी कार्यकर्ताओं की दूसरी खेप है वो नवीन मंडी स्थल पहुँच चुकी है और वो निगरानी कर रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी तरीके से सपा के जो कार्यकर्ता हैं मुस्तैद हैं, निगरानी कर रहे हैं। वहीं जो ये नवीन मंडी स्थल का गेट है उसके बाद भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा सकती है। जी शिवांगी जी, और अब चलेंगे हम कानपुर। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, कानपुर में अभी फिलहाल किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं सपा की तरफ से, उसके बाद सुरक्षा और बढ़ाई गई हो?
देखिए शिवांगी, कल रात जिस तरह से गल्ला मंडी में जहां पर मतगणना होनी है कल, वहां पर एक संदिग्ध युवक पकड़ा जाता है जो बेल्लाउर की सपा प्रत्याशी रचना सिंह है। उन्होंने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा जो कि अंदर जा रहा था। तो यहां पर उसको पकड़ने के बाद यहां पर जितने सपाही है वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए और वहां पर बवाल काटना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां पर पुलिस प्रशासन के कई थानों का फोर्स वहां पर मौके पर पहुंचा। लेकिन जब उसके बाद वहां पर जो सीसामऊ प्रत्याशी इरफान सोलंकी है तो उन्होंने वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों पर कई सवाल उठाए हैं कि जब यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करे गए हैं तो यहां की सुरक्षा व्यवस्था कहां गई। ये एक जो युवक है, ये संदिग्ध युवक बताया जा रहा है, ये अंदर कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा व्यवस्था बताई जा रही है इसमें चूक देखने को मिल रही है। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है कि इस तरह के जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया, यहाँ पर एक एक जवान को तैनात किया गया, तो ऐसे में ऐसी तैनाती में वो युवक अंदर कैसे पहुंचा। फिलहाल उस युवक का कहना है कि मैं गलती से पहुंचा था और वो सपा का कार्यकर्ता भी बता रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन सवालों को घेरे में। फिलहाल यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं नेहा शर्मा, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी करवा दी है और अंदर जहाँ पर मतगणना होगी वहां पर पानी की बोतलें और मोबाइल पूरी तरह से बैन कर दिया है। शिवांगी, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर हैरानी की बात है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी होती है, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, गड़बड़ी होती है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे हो जाता है ये सब। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ में तो सब कुछ होके है ना, यहाँ पर ईवीएम सुरक्षित? देखिए, जिस दिन मतदान यहाँ पर हुआ, मतदान जिस दिन खत्म हुआ था उसके बाद ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और उस दिन से ही समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जो कि 9 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी हैं वो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। उनके लोग वहाँ पर रूटीन वर्क में लगे हुए हैं, राउंड द क्लॉक वहाँ पर निगरानी समाजवादी पार्टी के वर्कर्स पहले से ही रख रहे थे। लेकिन कल बनारस की घटना के बाद अखिलेश यादव ने अपने सभी पार्टी वर्कर्स को कहा, सभी प्रत्याशियों को कहा, एक सूची तैयार की गई कि मतगणना स्थल पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में मतगणना केंद्रों में इस समय तैनात हैं, निगरानी कर रहे हैं। उनको एक टास्क दिया गया है कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक आपको रहना है। अधिवक्ताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है कि जहां पर लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़े वहां पर समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संघ के लोग वहां पर मदद करेंगे। तो एक डर था जो कल अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस किया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हमने वोटिंग कराई है, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो अपने वोट को बचाना होगा, क्योंकि बनारस में खुलेआम सड़क पर ईवीएम्स पाई गई हैं, बैलेट बॉक्स पाया गया है। इस बात को लेकर के उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया था और उसके बाद से कल देर रात में हमने देखा कि सभी क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्रों में जहां समाजवादी पार्टी कंटेस्ट कर रही है अपने सहयोगी के साथ, वहां पर उनके कार्यकर्ता रात में पहुंचे थे मतगणना केंद्रों पर। और हालांकि कैंप पहले से कर रहे हैं लेकिन अब थोड़े नए अंदाज में थोड़ी और सख्ती बरत रहे हैं। राउंड द क्लॉक वो विजिलेंस कर रहे हैं। समाजवादी अधिवक्ता संघ के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। उनको ये डर है कि ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, इसलिए पूरी निगरानी में मतगणना केंद्रों पर सपा के नेता बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, यहाँ पर आपने जैसा कि बताया पहले से ही तैनात थे सपा के कार्यकर्ता, लेकिन अब जब कल ईवीएम का ये मामला उठा और राजनीतिक तूल पकड़ा तो उसके बाद से और भी ज्यादा एक्टिव हो गए सपा के लोग। एक बार फिर से चलेंगे हम अंकित के पास। अंकित, आप जहां पर मौजूद हैं जरा वहां की तस्वीरें दिखाई। शायद आप स्ट्रांग रूम के बाहर ही हैं जैसा मुझे जानकारी है। जी, आपको बता दें कि हम इस वक्त स्ट्रांग रूम मेरे बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं, लोकल पुलिस है, वो पूरी तरीक़ा से तैनात बैठी है। और बात करें अगर जो स्ट्रांग रूम के बिल्कुल पास की, वहाँ पे केंद्रीय जो फोर्स है उसके जो सुरक्षा के जवान हैं वो वहाँ पे सुरक्षा में तैनात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ताकि सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी भी एक तस्वीर साफ हो जाए। आप जरा वहाँ पर कैमरा मूव कीजिए और तस्वीरों को दिखाइए किस तरीके से सुरक्षा वहाँ पर है। जी शिवांगी, आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे ही आप पे गेट पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो लोकल फोर्स है, लोकल फोर्सों के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे तैनात है। एक एसएचओ के साथ में दरोगा, उसके साथ में कई सिपाही तैनात। उसके बाद आपको देखते हैं कि जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो भी आपको घूमते हुए निगरानी करते हुए नज़र आ जाएंगे कि वो वहाँ पर मौजूद है। आपको बिल्कुल सामने दिखाना चाहेंगे, सामने स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहाँ पे
केंद्रीय फोर्स है उनके सिपाही बराबर वहाँ पे रख रहे हैं, वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं पूरी तरीके से। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद है। वहीं जिस तरीके से कल जो बनारस में जो बनारस के कांड के बाद में जो आरोप लगे हैं उसके बाद में पूरी तरीके से सपा के कार्यकर्ता अभी गेट के पास है। अभी मैं मंडी समिति के अंदर हूँ। अगर बाहर की आपको बात करूँ तो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बाहर देखने को मिल जाएंगे। जी शिवांगी। और बिल्कुल देखिए आपने तस्वीरें दिखाई वहां की अंकित कि वहां पर सुरक्षा टाइट है और ऐसे में गड़बड़ी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और विवेक हमारे साथ एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। विवेक, आप लगातार वहां पर आप दौरे करते रहे हैं जहां पर स्ट्रांग रूम बने, वहां की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, तो आपने क्या कुछ वहां की तस्वीरें अभी तक देखी है? किस तरीके से वहां पर कितने लेयर की सुरक्षा है स्ट्रांग रूम्स के बाहर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कई तरह की जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, यहाँ पर पीएसी मौजूद है, पैरा मिलिट्री फोर्स मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो चूक होती हैं कहीं ना कहीं ये लापरवाही निकलकर सामने आती है जो सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है प्रशासन को। यहाँ पर पूरी तरह से निरीक्षण करने के लिए यहाँ की जिला अधिकारी पहुँचती है और पूरे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक वाक्य और सामने आया था कि जहाँ पर दर्जनों CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वो सारे CCTV कैमरे एकदम से बंद हो जाते हैं। इसकी सूचना जब सफाइयों को लगती है तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो रूम में पहुंच चुके थे और वो सारे कैमरे जो है बंद दिखाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लापरवाही निकलकर सामने आई थी। तब जाकर वहां पर जो है समझाया बुझाया गया था इन लोगों को कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जिसके चलते बंद हुए। उसी तरह की घटना कल एक फिर सामने आ जाती है कि एक संदिग्ध युवक अंदर पहुंच जाता है और इतनी सुरक्षा घेरे के होने के बाद वो अंदर पहुंच जाता है। तो ये एक सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस तरह से इन लोग जो प्रशासन ड्यूटी लगाता है तो क्या उसमें कोई लापरवाही निकलकर सामने आ रही कि अधिकारी आते हैं तो ड्यूटी करी जाती है और अधिकारी नहीं होते हैं तो लोग लापरवाह हो जाते हैं। अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती रही तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल हो सकता है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो ईवीएम को लेकर लगातार हो हल्ला मचा हुआ, राजनीतिक अब दल भी इसमें कूदते नजर आ रहे हैं। आगरा में मतगणना स्थल मंडी समिति में बसपा और सपा